मैंने कंप्लेन नहीं करवा करके 100 नंबर के ऊपर फ़ोन किया तो वो हमारा फ़ोन गया जयपुर हेडक्वार्टर में। वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ तो फिर वो पुलिस के पास यहाँ अपने झुंझुनू कोतवाली में फ़ोन आया। फिर उनका हमारे पास वापस कॉल बैक आया कि सर कहाँ की लोकेशन, हमें लोकेशन बताओ। फिर हमने बताई कि भी रोड नंबर 3 मिल्लत नगर अबू बकर मस्जिद की घटना है और मैं वहीं मौके पे हूँ। तो उन्होंने भी ये कहा कि 3-4 बार वो लोग आके गए हैं घर में और वो किराए के मकान के लिए बार बार पूछ रहे थे कि हमें किराए के लिए मकान चाहिए, किराए के लिए मकान चाहिए। इन्होंने मना कर दिया बड़ी बहन ने, क्योंकि हमारे जो बहनोई जी है वो अनजान आदमी को नहीं रखते, जानकार को ही रखते हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग आपको नहीं देंगे। प्लानिंग ही थी और उससे अनुमान भी ये लगता है कि मतलब एक निजी सोचा समझा हुआ आदमी है जो इस घर की पूरी रेकी करके आया था। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम है अभिषेक और तेरी देख रहे हो A1 राजस्थान न्यूज। फिलहाल आप मौजूद हैं झुंझुनू का वार्ड नंबर 17 के अंदर। अड़े एक चोरी को मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक घर के अंदर रहने लोग जो है वह कुछ 3-4 दिन पहले लगभग कोई पीर में कोई गैर आपका है और पीछे से जो है चोर जो है अपना एक कारनामा ने अंजाम दे दियो। पीछे से जो है डंडा पर की कूद गई और मकान की जाली जुड़ी तोड़ के अंदर घुस गया और आंखों काफ़ी सारे सामान और जेवरात जो है वो चोरी करके लेगा। तो पूरा मामला आज से जाना वहाँ वीडियो को माई बनाए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर। अभी अपने साथ ही भाई मौजूद हैं, आप जाना कि वो मामलो पूरा क्यों। नमस्कार भाई सर। सर नमस्कार। नाम बताओ सर। सर मेरा नाम सैयद जिब्रान है। अच्छा, तो यह घटना के हिसाब से घटी है? ये घटना 30 मई की है, मेरे अंदाज़ 30 मई की है। और पिछले 10-12 दिनों से ये जो मेरी सिस्टर है ना, जहाँ ये चोरी की ये वारदात हुई है, ये सिस्टर अपने सिस्टर हैं ये सारा पूरा? हाँ, ये मेरी बड़ी बहन है, यहाँ इनका ससुराल है ये। अच्छा। तबस्सुम इनका नाम है, इनके हस्बैंड का नाम अब्दुल वहाब है जो मेरे खुद के बहनोई है। और इनका ये ससुराल है रोड नंबर 3 अबू बकर मस्जिद के पास में, मिल्लत नगर, वार्ड नंबर 17 है। इनके वार्ड पार्षद उमर जी हैं। और हमारा खुद का घर है, यानी इनका पीर है मोहल्ला काजीवाड़ा में, बीडी के हॉस्पिटल के सामने मोहल्ला काजीवाड़ा है, अलमदनी स्कूल के पास में, वो हमारा पीर है। इनका, मेरी बहन का पीर है। तो ये 10-12 दिन से बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी और वहाँ ये रहने के लिए गए थे। 2-4 दिन पहले भी ये बच्चे यहाँ आए थे और सारे से रेख देख करके गए हैं। गार्डन में ये पौधे वगैरह इनमें झाड़ बोझों में पानी डाल के गए हैं, साफ़ सफाई करके गए हैं। और 3 दिन पहले मैं खुद भी यहाँ के गया था, तो उस टाइम तो ऐसा कुछ हमें दिखा नहीं, ये खिड़की वगैरह सब कुछ सही थी। और अड़ोस पड़ोस में हमने ये लोग, इनसे बातचीत भी की थी मैंने, तो ऐसा उस टाइम तो कुछ नहीं था। लेकिन 30 मई की रात तक तो ये बता रहे हैं, ये पड़ोसी भी बता रहे हैं, इनसे हमने बात की है, ये जो सामने जो इनका तेलियों का मकान है, ये लोग भी बोल रहे हैं कि हमने इनको देखा था सुबह 31 तारीख तक एकदम सही था, खिड़की वगैरह सब सही थी। 31 तारीख को हम आए थे शाम को 5:30 बजे यहाँ, और जैसे ही हम घर में एंट्री किए तो घर का लोग तो एकदम बराबर लगा हुआ था। ये अंदर का जो आप पीछे देख सकते हैं कैमरे में, इसमें वो मेन दरवाजा हुई है। हाँ, ये भी मेन दरवाज़ा, ये एक तो मेन दरवाज़ा ये हो गया, हाँ। ये भी लॉक था और ये भी लॉक था। लेकिन जो ये खिड़की है ना, ये विंडो, ये टूटी हुई थी। इसकी जो अंदर की जो पत्ती है, उन पत्ती को चौड़ी करके प्लास से, पेचकस से, और इस खिड़की को पूरे के पूरे ऐसे ही उसको खोल दिया गया। मोड़ के जानकार आदमी था, मतलब इससे ये पता चलता है कि मतलब ये आदमी जानकार है, उसको इस चीज़ का पता है कि ये खिड़की नीचे बेंड होती है पत्ती के अंदर। उसको वो एकदम सटीक तरीके से खोल करके वैसे के वैसे फोल्ड कर दिया। और हमें ये खिड़की खुली हुई, तो हमें थोड़ा सा अंदेशा हुआ कि ये खिड़की ऐसे कैसे खुली हुई। तो हमारा शक गया आंधी पे, भाई तेज आंधी आई थी तो शायद इसका लॉक वगैरह। आंधी से थोड़ी हो सकते हैं। हाँ, आंधी से नहीं हो सकता। जैसे ही डाउट हुआ तो हमने गेट खोल के देखा। गेट खोलते ही सामने हमें सारे कमरे वमरे सब थे, वो लोग थे, हम लोग पोजीशन में छोड़ के गए थे और सारे खुले हुए मिले हमें। और अंदर जब लोग टूटे हुए मिले, रूम खुले हुए मिले, और जो अंदर देखा तो अलमारी के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था बेड के ऊपर। और बेड पे एक हथौड़ा पड़ा था, एक कुस्सा पड़ा था, जो सापट है कुस्सा, वो पड़ा था, और अलमारी का ताला टूटा हुआ पड़ा था। पूरी प्लानिंग करके घर के अंदर घुसे हैं। हाँ भाई, प्लानिंग ही थी और उससे अनुमान भी ये लगता है कि मतलब एक निजी सोचा समझा हुआ आदमी है जो इस घर की पूरी रेकी करके आया था, उसको ये चीज़ पता है। सबसे बड़ी बात तो क्या है, जो आदमी इस घर का रूम का ताला तोड़ा है वो अपने साथ कोई हथियार नहीं लेके आया, कोई औजार नहीं लेके आया। हमारे ही घर से एक स्टोर रूम है सामने, किचन के बाजू में एक स्टोर रूम है। अच्छा। उस स्टोर रूम से उसने वो कुस्सा उठाया, हथौड़ा उठाया, दोनों चीज़ वहीं यहीं से टूल इस्तेमाल किया तोड़ने का। अच्छा, सामान भी उन्होंने ले लिया और बाद में अपने घर से ही सामान लिया और बहुत कम टाइम में, क्योंकि हड़बड़ाहट में आया था चोर। ये
ये इस तरीके से मतलब चोर आया था कि जो पूरी अलमारी है वो 3 पार्टीशन में है, यानी सेंटर का जो पार्टीशन है ना उसको ही उसने खोल करके उसमें से जो नकदी जो जेवरात थे उसको बाहर निकाला। साइड के जो 2 पोर्शन है ना वो हमें लॉक स्थिति में मिले, उसमें जो सामान था वो भी हमें सेफ ही मिला। यानी जो जिसमें मतलब बीच को पोर्शन राइट साइड का जो ये पोजिशन है ना पार्ट्स, इसमें तिजोरी होती है, वो तिजोरी वाला हमें वो सेफ मिला। लेफ्ट साइड का सेफ मिला। सेंटर का जो था ना उसमें उनके गले के कुछ पेंडल्स थे, हार था, और उनकी ये नाक में पहनने के कांटे थे, नोज पिन थी, एयरिंग थी, ये पूरा सेट था। वो ऐसा कैसा उसने बाहर निकाल लिया। उसके साथ में बिल भी था, वो बिल भी ले गया साथ में। लगभग कितना रुपये का नुकसान है? सर लगभग 3.5 तोला का तो सोना का इनका लॉकेट है, 3.5 तोला का, और 17 भरी इनकी चांदी की पाजेब है। चांदी की पाजेब थी 4 जोड़ी, और एक गले में पहनने का 3.5 तोला का लॉकेट था, और 2 कान में पहनने के इनकी एयरिंग थी, झुमके थे। जो बता रही है दीदी, बता रही है कि आधा तोला की वो थी, और 2 कांटे थे। ये सारा सामान एक ही जगह पड़ा था, उसी को उसने चुराया है, और सारी चीज़ से मिल गई हमें। और अंदर जो अलमारी है उसके कपड़ों में इन्होंने कुछ सामान ऐसे ही रख के गए थे, वो इन कपड़े झड़का के देखे तो उसमें मिल गए वो। तो इससे ये पता चलता है कि मतलब जल्दबाजी में आया था, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चोरी को अंजाम दे के चला गया। तो एक बार बाद जगह भी मन दिखाओगे जी? हाँ, जगह अंदर कमरे में है। मौके पे आए हम लोग तो पुलिस को तो आयो पे ठीक ही हो एक बार बोल। भाई हमने यहाँ घर के CCTV फुटेज चेक किए। अच्छा, हमारे यहाँ अबू बकर मस्जिद है, अबू बकर मस्जिद की बालकनी के नीचे CCTV लग रहे हैं मेरे? हाँ नहीं, हमारे घर में नहीं लग रहे, हमारे पड़ोस में सामने है वो, लेकिन वो पूरा ये जो गेट की एंट्री है ना, एंट्रेंस ये सारी कवर करती है। पीछे अबू बकर मस्जिद है, उनकी बालकनी में भी CCTVs हैं, उनको भी हमने चेक कर लिया। यहाँ भी हमने 3 या 4 दिन की रिकॉर्ड चेक कर ली, लेकिन ऐसा कोई सुराग नहीं मिला। हमने मौके पे आने के बाद में पुलिस को सूचना दी, पुलिस यहाँ मौके पे मतलब तनके लागे कि आदमी जो यो कारनामो करियो है वो बाहर को है या फिर? नहीं सर, अज्ञात तो नहीं हो सकता, मतलब एक अजनबी इंसान अज्ञात नहीं हो सकता। बता रहे वो कैमरा ते चेक करे हाँ, था कोई जाना हुआ आदमी है, उसको सारी चीज़ की पहले से इस चीज़ की खबर है कि भाई कहाँ CCTVs हैं, कहाँ से अपने को बचना है। वो सारी चीज़ से अपना बचाव करके उसके बाद में चोरी को अंजाम दिया। एक बार जगह और दिखाते हैं बता रहे हो। एक तो जाए या जाली भाई थाने एक बार वीडियो के अंदर थान दिखा सन देख सको ते जाली जो है उरूम बता रहे हैं कि पिलासू थोड़ी की भाई साहब पिलासू बता रहे हैं कि ये जाली ने उरूम खोल के इन्हें मोड़ के फिर एक अंदर से घुस आई भाई। ये मेन गेट ने तो बे तोड़ कौन पाया, और इस साइड से बता रहे हैं कि डंडा ऊपर किया है बता मैं। तो थाना अभी अंदर भी दिखाऊंगा, जो अंदर जो अलमारी को ताड़ू तुड़ू तोड़े है बाबी। सबसे पहले विंडो टूटी हुई स्थिति में मिली है। अच्छा। उसके बाद में ये हमारा मेन गेट है, पहला मेन गेट तो वो है, और उसके बाद सेकंड गेट ये है, ये पूरा एल्युमिनियम का गेट है। इसमें हमें लॉक स्थिति में ये गेट मिला। यहाँ इसमें कोई तोड़ फोड़ कुछ नहीं कर रखी थी, हमने खुद ने अपनी चाबी से इसको गेट को खोला है। और जैसे ही हम खोल करके अंदर गए तो ये एक सामने रूम दिख रहा है, एक इसके बाजू में रूम दिख रहा है, ये 3-4 रूम खुले हुए थे, और जो मेन रूम है ना उसमें ताला भी एक रूम का ही नहीं होगा अपना जो सामान हो वो। हाँ, एक रूम में इसके जेवरात का जो सामान था वो इसकी खुद की पर्सनल रूम की अलमारी में था। बाकी ये 4-5 रूम है ना, ये सारे खुले हुए पोजीशन। रूम तोड़े हैं आक अंदर भी कुछ सामान गायब हुए। इनके सामान था लेकिन वो बिखरा हुआ मिला। ऐसा सामान कोई इंपॉर्टेंट ज़रूरी सामान था भी नहीं जहाँ वो चोर सके। कपड़े थे बच्चों के, वो कपड़े सारे हमें ज़मीन पे बिखरे हुए मिले। बाकी एक बार वो कमरा और दिखा दो। मेन जो कमरा है ना वो सामने है, और उसका सेंटर का जो पोर्स है ना, सेंटर का पोर्स, उसी से ही बस चोरी हुई। उसके बाजू में जो आसपास में जो दोनों हिस्से है ना, देखो ये तो भाई यो कमरा है, एक बार थे अंदर आके तन पूरी तरीके से दिखा दो। पूरा सामान जो है बिखरे हुए पड़े हुए है, और ये देख को अलमारी को बीच को जो पोर्शन है भी तोड़े हुए। बाकी को ये बता रहे हैं कि एक ये ट्राई करिए लेकिन बस टूटे को नहीं। हम गेट ये इंटर हुए तो वो जो गेट है ना, गेट का जो ताला वो टूटा हुआ था, वो लॉक भी हमें नहीं मिला। यहाँ हमने ढूंढने की कोशिश की लेकिन लॉक भी नहीं मिला। लेकिन बेडरूम है ना, ये देखो, ये बिस्तर के ऊपर, ये बिस्तर के ऊपर जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है ना, ये पूरी बिखरी हुई मिली। ये बैग खुले हुए मिले, और ये जो ये पेंडल था उसका लॉकेट, गले का लॉकेट है उसका ये बॉक्स पड़ा, देखो ये ब्राउन कलर का, ये हमने खोल के देखा तो ये हमें खुली हुई स्थिति में मिला। ऐसे ये बंद नहीं था, ये ऐसे ही खुला हुआ मिला हमें। तो इसमें से वो आर गायब था, ये 2 उसके टॉप्स गायब थे। अच्छा। यहाँ उसका एक कांटा रखा था, वो कांटा गायब है। और ये पैकेट है ना, ये पैकेट, ये एक पाउच था, ये हमें इसके अंदर मिला, यहाँ खुला हुआ। इसमें 17 भरी की पाजेब थी इसकी, ये बेड पे मिला।
और ये सारा सामान ऐसे कैसे बस जिस स्थिति में आप देख रहे हैं ना उसी स्थिति में मिला। ये 2-3 और में हम भी कोई सामान होगी। इसमें कुछ नहीं था, इसमें सब आर्टिफिशियल सामान थे। ये जो सामान ये जो बाहर पड़ा ना ये बेड अभी पे, पूरा ये इनमें शिफ्ट था, लेकिन उसने बाहर निकालने की कोशिश की तो उनको नकली पता, उसको ये भी पता है कि ये नकली है। चोर वो पूरो साथी रोबिन असली नकली को पूरो फर्क। नकली का पता है। ये जो ज्वेलरी है ना ये सारी ज्वेलरी आर्टिफिशियल है। ये तो उसने इस सारी ज्वेलरी को यहीं बाहर निकाल दिया। यहाँ एक हथौड़ा पड़ा था, यहाँ बेड के ऊपर हथौड़ा पड़ा था, और इसके साथ में एक बड़ा सारा कुस्सा पड़ा था। वो कुस्सा हमारे स्टोर रूम से लिया। और ये कपड़े ना, ये कपड़े यहाँ हमें जचे हुए मिले। यहाँ इनके बीच में हमने खुद ने सामान जो मेरी जो बड़ी सिस्टर है ना वो बता रही है मेरे को कि मैंने इसमें जो सामान जो छिपा के रखा था वो सामान यहाँ मेरे को मिला सेफ एकदम। ये कपड़े को हमने खिंडा के देखा तो फिर उनमें वो सामान मिल गया हमें। ये कपड़े तो हमने खुद ने खिंडाए, उसने किसी चीज़ को भी नहीं छेड़ा। ये कपड़े वपड़े भी ऐसे ही पड़े थे। प्रॉपर्टी के देखो ये कागज़ है, ये कागज़ भी अभी भी ऐसे भी सही सलामत सही पोजीशन में पड़े हैं। यहाँ सामने पड़े थे सारे सामान जो ये ऊपर है ना, ये ऊपर के पोर्शन बिल्कुल बस इसी में से चोरी हुई है। इसके अलावा कहीं भी कोई चीज़ टच नहीं की। ये हमने तोड़ने की कोशिश हाँ, सबसे बड़ी बात यही तो मैं बता रहा हूँ ना कि ये जो तिजोरी होती है ना बेड को एकदम अलमारी की जो तिजोरी है ना, तिजोरी, इस तिजोरी में जो सामान था वो सामान हमें सेफ पोजीशन में मिला। बिल्कुल कोई इसके साथ में छेड़छाड़ नहीं हुई, ना इसके साथ के लोग के साथ छेड़छाड़ करिए। और इसके जो लेफ्ट वाला जो भाग है ना ये भी हमें बंद ही मिला। सिर्फ ये सेंटर का जो है ना ये हमें खुला हुआ मिला। इसमें से जो सामान था वो सारा का सारा उसने जो ज़रूरत का सामान था, जो सोने का सामान था, उसकी चांदी की पाजेब थी, ये अंदर भी कुछ हो गए हैं कुछ सामान। हाँ, इसमें भी सामान है उनका, इसमें भी उनका थोड़ा बहुत जेवर पड़ा है, लेकिन वो तिजोरी में रखा था, वो तिजोरी वाला बच गया। लेकिन वो इन्हें तोड़े हो, इन्हें टारगेट बनाया। कपड़ों के बीच में भी इनका कुछ सामान था वो भी बच गया। नीचे का जो ड्रावर है ना उसमें भी इनका सामान सारा सारा मिल गया। और एक ये बेड है ना, इस बेड का ड्रावर है साइड में, उसको भी खोलने की कोशिश की लेकिन कोई ज़्यादा ज़रूरी सामान नहीं मिला तो उसने छोड़ दिया ऐसे कैसी। हड़बड़ाहट में था, जल्दीबाजी में आया था, और जितना कम समय था उतना कम समय में ये चोरी की वारदात को अंजाम देकर निकल गया। बाकी हमने बाजू वाले रूम में भी चेक किया, वहाँ भी हमें ऐसा कोई सामान मिसिंग नहीं मिला। उसके बाजू वाले रूम में गए तो उसमें बच्चों के कपड़े पड़े थे, वहाँ की अलमारी भी चेक कर लो आप एक बार। यो है दूसरो रूम थे, देख कोई के अंदर भी कपड़ा सारो सामान जो है इनने ये सारो सामान यो पेटी सारी देख सको थी। सामने अलमारी खुली पड़ी है। ये रूम है ना, इस रूम का भी लॉक लग रहा था लेकिन लॉक टूटा हुआ मिला, और ये गेट खुला। लॉक तोड़े हुए। हाँ बिल्कुल, इसका भी लॉक तोड़ दिया गया, इसका गेट खुला हुआ मिला। और इसमें हम आके देखे क्योंकि इसमें ये एक बच्चों का रूम है, इसमें कपड़े वपड़े हैं, इनके कम्बल हैं, बिस्तर है, सोने के बिस्तर वगैरह ये लोग रखते हैं। और वो इनकी अलमारी है, उसमें ये कपड़े जचा के रखते हैं। वो अलमारी हमें खुली पोजीशन में मिली, लेकिन इसमें कुछ सामान था ही नहीं, कपड़ों के अलावा कुछ था ही नहीं इसमें। तो ये सारा बिखरा हुआ मिला। उसको ये लगा कि इसमें भी कोई मोटा आइटम मिल जाएगा, लेकिन उसके अंदर भी कोई सामान कौन मिले तो इनको छोड़ के जेवर का सामान या कोई नकदी दूसरा फिर भी ट्राई करी के पास वो। हाँ, मेन रूम से उसने चोरी की, उसके बाद यहाँ ट्राई किया। और किचन है ना, किचन का गेट हमें खुला हुआ मिला, यानी उसके लॉक भी लग रहा था किचन के, उसका भी ताला तोड़ दिया उसने। किचन में क्या ढूंढने गए वो? अंदर के जो बेडरूम के जितने भी है ना, ये जितने भी रूम कमरे हैं ना, चारों रूम के ताले तोड़े उसने। मेन गेट का ताला नहीं तोड़ा, और ये जो दूसरा मेन गेट है ना एल्युमिनियम का, ये का ताला नहीं तोड़ा। सिर्फ उसने खिड़की को खोल करके और इस पूरी घटना को अंजाम दे दिया। साथी आदमी था, परखा हुआ आदमी था, अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ का पूरी रैकिंग के साथ में इस चोरी को वारदात को अंजाम दिया है। और उसको हर चीज़ का यहाँ नॉलेज है पहले से ही। यहाँ उससे पता चल रहा है कि उसको सारी घर की खबर है कि ये लोग। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है उनको शक भी है कोई भाई, शक हम अनजान आदमी पे कैसे कर ले भाई। अब मैं तो खुद यहाँ रहता नहीं, पहली बात तो ये। अच्छा। दूसरी बात, मैं तो इसको छोड़ने के लिए यहाँ आया था, और मैं आता जाता रहता हूँ यहाँ, क्योंकि लोकल भी हमारे उसका ससुराल है, सिस्टर का 3 नंबर रोड पे इनका ससुराल है। खुद अपना बेडी के हॉस्पिटल के सामने जो शशि ऑप्टिकल चश्मे वाली गली है ना, मोहल्ला काजीवाड़ा मदीना मस्जिद के पास हमारा घर है, तो उनका पीर वहाँ है। तो मैं तो 2-3 बार आते जाते रहता हूँ। हफ्ते में 2 बार आ जाता हूँ, 3 बार आ जाता हूँ, सुबह शाम में आ जाता हूँ। तो अब मेरे को तो ये लोकल आदमी सब जानते भी है। और दूसरी बात, अब अज्ञात आदमी के ऊपर अनुमान कैसे लगाया जाए। अज्ञात आदमी पर अगर शक करे तो फिर ये बात समझ के बाहर है कि उनको ये सारी चीज़ें कैसे पता कि मतलब कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, टूल कहाँ पड़ा है। और खिड़की एक दीवार है, वो पार्टीशन दीवार है, उसके कांच टूटे हुए हैं, तो थोड़ा सा शक वहाँ से हो रहा है कि यहाँ पीछे अदर स्टेट के लोग रहते हैं। तो अभी यहाँ के हाँ, अदर स्टेट यानी यूपी बिहार से लोग यहाँ आके किराए पर रहते हैं। तो यहाँ लोगों से पूछा तो वो बता रहे हैं कि 3 दिन पहले ही, सॉरी 3 नहीं, कुछ महीने पहले ही यहाँ ये मस्जिद है, मस्जिद के अंदर भी चोरी हुई है। मस्जिद है, मस्जिद के जो ऊपर का पोर्शन है उसमें किराए की ये दुकानें हैं, उसमें भी यूपी और बिहार के लोग रहते हैं।
तो वहाँ भी कोई अज्ञात आदमी आया था और उसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वो भी सुबह लगभग 10 या 11 बजे के बीच में, दिन दहाड़े ही उसने उनके कुछ किराए वाले थे, उनके नकदी लेके चला गया, उनका सामान लेके चला गया। तो मेरे को थोड़ा सा अनुमान है कि हमारे यहाँ पीछे ना ये काफ़ी दिन से किराएदार रह रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ से किराएदार मिसिंग भी हैं। जो यहाँ 2 लोग रहते थे कमरे में अलग अलग, उसमें से एक मियाँ बीवी है ना, एक कपल, वो यहाँ नहीं है अभी। अब भी गए हैं मतलब हाँ, 1-2 दिन में, 1-2 दिन में गया। और ये जो मेरी बड़ी बहन है ना, सिस्टर, या घटना होने के बाद में? मेरी सिस्टर के जो ससुर जी हैं, उन्होंने, उनसे भी मैंने बातचीत की है, तो उन्होंने भी ये कहा कि 3-4 बार वो लोग आके गए हैं घर में। और वो किराए के मकान के लिए बार बार पूछ रहे थे कि हमें किराए के लिए मकान चाहिए, किराए के लिए मकान चाहिए। इन्होंने मना कर दिया, बड़ी बहन ने, क्योंकि हमारे जो बहनोई जी है वो अनजान आदमी को नहीं रखते, जानकार को ही रखते हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग आपको नहीं देंगे। बस ये सर। पुलिस प्रशासन के जवाब दे रही है? सर हमने तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग में हमारे जो मंत्री जी हैं, हमारे एमएलए साहब है, बाम्बू जी है, उनको मैंने इस बात की घटना की सूचना दी थी। तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि सबसे पहले आप कंप्लेन करवाओ। तो मैंने कंप्लेन नहीं करवा करके 100 नंबर के ऊपर फ़ोन किया। तो वो हमारा फ़ोन गया जयपुर हेडक्वार्टर में, वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ। तो फिर वो पुलिस के पास यहाँ अपने झुंझुनू कोतवाली में फ़ोन आया। फिर उनका हमारे पास वापस कॉल बैक आया कि सर कहाँ की लोकेशन, हमें लोकेशन बताओ। फिर हमने बताई कि भाई रोड नंबर 3 मिल्लत नगर अबू बकर मस्जिद की घटना है और मैं वहीं मौके पे हूँ। तो पुलिस 10 मिनट बाद ही आ गई थी, 10 मिनट बाद आ गई थी। और जो जिस चोरी को अंजाम दिया गया, यानी वो एक कुस्सा है और एक हथौड़ा है, वो अपने साथ बरामद करके साथ लेके गई है। उसके बाद हमने एफआईआर दर्ज करवाई है। अब एफआईआर दर्ज करवाई है, अब पुलिस उसकी जांच में जुटी हुई है। देखते हैं हम कब तक क्या करते हैं वो। तो ई वीडियो के माध्यम से जो अपना भाई बहन जो देख रहे हैं झुंझुनू का, वरना के संदेश देना चाहोगे? भाई सर संदेश यही दूंगा कि भाई अपने घर में एकदम अलर्ट रहे आदमी। अब चोरों के लिए देखो कहावत है, चोरों के लिए कोई ताला नहीं होता। सही है। हाँ, और हम देखते ही हैं मीडिया से, मैं भी पत्रकार ही हूँ सर, और मेरा खुद का भी जेडएस न्यूज़ झुंझुनू के नाम से चैनल है। और आए दिन हम लोग कवरेज करते रहते हैं। और एटीएम की वारदात, बैंकों की वारदात हमारे सामने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से मिलती हैं। तो चोर बाकायदा से उनमें फुटेज में चोरी करते हुए दिखते हैं, एटीएम की लूट करते हुए दिखते हैं। तो चोरों के लिए कोई ताला, कोई लोक नहीं होता, कोई उनके लिए फुटेज वगैरह मायने नहीं रखती। आदमी को खुद को अलर्ट रहना चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि भाई अपना खुद का ख्याल रखे, घर का ख्याल रखे और अपने परिवार का ख्याल रखे। और ऐसी कोई भी सूचना हो तो पुलिस को ज़रूर सूचना करे इस बात की। और अज्ञात लोगों को, अनजान लोगों को अपने घर में एंट्री ना दे। थैंक यू।